हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिको दुनिया। आज हम लोग फैटी एसिड के बारे में पढ़ेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग आज का टॉपिक देख लेते हैं जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक देखते हैं। टॉपिक कवर इन फैटी एसिड। हम लोग फैटी एसिड के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फैटी एसिड: हाइड्रोक्सी साइक्लिक फैटी एसिड, इवन एंड ऑड नंबर कार्बन फैटी एसिड, classifications of fatty acid, PUFA, functions of PUFA, nomenclature of fatty acid और properties of fatty acid। तो आज के वीडियो में हम लोग ये सब टॉपिक है जो हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फैटी एसिड आर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड जो है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। कैसा एसिड है ये? एलिफेटिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। It is the most common component of lipid in the body और they are simplest form lipid। फैटी एसिड जो है मोस्ट कॉमन कंपोनेंट है लिपिड का इन आवर बॉडी और दे आर सिंपलेस्ट फॉर्म लिपिड। फैटी एसिड क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड है। जनरल फार्मूला इज RCOOH। तो फैटी एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? RCOOH होता है। तो हम लोग क्या क्या जाने अभी तक हम लोग ये जाने हैं कि फैटी एसिड जो है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसके बाद ये जो होता है मोस्ट कॉमन कंपोनेंट ऑफ लिपिड है और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड है। तो फैटी एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? फैटी एसिड का फॉर्मूला होता है RCOOH, वेयर COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो फॉर्मूला होता है RCOOH, जहाँ पे COOH जो होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, विच रिप्रेजेंट द फंक्शनल ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन R ग्रुप, जो कि रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल ग्रुप। फैटी एसिड का जो फॉर्मूला होता है RCOOH होता है, जो हम लोग जान चुके हैं। तो COOH जो होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल ग्रुप, जो कि डिपेंड होता है R ग्रुप पे। तो R ग्रुप क्या हुआ? हाइड्रोकार्बन चेन हुआ। फैटी एसिड में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट्स हैं फैटी एसिड के बारे में। फैटी एसिड आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ डिराइव्ड लिपिड। फैटी एसिड जो होता है इंक्लूडेड होता है ग्रुप ऑफ कौन सा लिपिड? डिराइव्ड लिपिड के ग्रुप का होता है। दे आर जनरली फाउंड इन एस्टर लिंकेज इन डिफरेंट क्लास ऑफ लिपिड कॉल्ड स्ट्रीफाइड फॉर्म। फैटी एसिड जो होता है जनरली फॉर्म होता है एस्टर लिंकेज के फॉर्म में होता है। उस एस्टर लिंकेज होता है जो कि डिफरेंट क्लास ऑफ लिपिड का है, जिसे हम लोग स्ट्रीफाइड फॉर्म कहते हैं। ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म इट फाउंड एज अ अनसेचुरेटेड फॉर्म। मेटाबॉलिज्म के टाइम में ये कैसे फॉर्म में पाया जाता है? ये अनसेचुरेटेड फॉर्म में पाया जाता है, जिसको हम लोग फ्री फैटी एसिड कहते हैं। तो फ्री फैटी एसिड क्या हुआ? फ्री फैटी एसिड वो फैटी एसिड हुआ जब मेटाबॉलिज्म होता है अनसेचुरेटेड फॉर्म में जो पाया जाता है, उसे हम लोग फ्री फैटी एसिड कहते हैं। फ्री फैटी एसिड आर ट्रांसपोर्टेड इन सर्कुलेशंस बाइंडिंग टू अल्बुमिन। फ्री फैटी एसिड जो होता है ट्रांसपोर्टेड होता है सर्कुलेशंस में बाइंडिंग टू अल्बुमिन। हाइड्रोक्सी एंड साइक्लिक फैटी एसिड। अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोक्सी और साइक्लिक फैटी एसिड के बारे में। देयर आर सम हाइड्रोक्सी फैटी एसिड इन आवर बॉडी लाइक बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड एंड सेरिब्रोनिक एसिड विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल रोल। तो हाइड्रोक्सी एसिड क्या होता है? हम लोग के शरीर में जो होता है हाइड्रोक्सी फैटी एसिड भी पाया जाता है, जो कि बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड होता है और सेरिब्रोनिक एसिड होता है, जो प्ले बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो होता है बायोलॉजिकल रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है। दे आर ऑल्सो फैटी एसिड देयर आर ऑल्सो फैटी एसिड विथ ए साइक्लिक फॉर्म। साइक्लिक फॉर्म में भी फैटी एसिड होता है, जो कि एग्जाम्पल है कोलमोर्गिक एसिड एंड हाइडोनो कार्पिक एसिड विच आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी में हम लोग कौन कौन सा एसिड यूज करते हैं? कोलमोग्रिक एसिड एंड हाइडोनो कार्पिक एसिड यूज करते हैं। ये दो ऐसा एसिड है जो कि हम लोग ट्रीटमेंट करवाते हैं लेप्रोसी का, उसमें यूज होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इवन और ऑड नंबर कार्बन फैटी एसिड क्या होता है। मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड इन नेचर कंटेन एन इवन नंबर ऑफ अ कार्बन, मोस्ट कॉमनली C4C20। तो मोस्ट ऑफ फैटी एसिड जो होता है नेचर में वो कैसा होता है? इवन नंबर होता है कार्बन चेन का, जो कि C14 और C20 होता है। पैल्मेटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? C16।
और स्टेरिक एसिड C18 आर द मोस्ट कॉमन एमंग इवन फैटी एसिड। इंक्लूड प्रोपायोनिक एसिड 3C एंड वेरिक एसिड। तो पैल्मेटिक एसिड और स्टेरिक एसिड जो होता है, ये जो होता है इवन कार्बन फैटी एसिड होता है, जो कि इंक्लूड करता है प्रोपायोनिक एसिड और वेरिक एसिड। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ फैटी एसिड। क्लासिफिकेशंस ऑफ फैटी एसिड जो होता है किस बेसिक्स पे होता है, चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ अ कार्बन आइटम, नंबर ऑफ अ कार्बन आइटम के बेसिक्स पे जो होता है फैटी एसिड का क्लासिफिकेशंस होता है, जिसमें कि पहला टर्म है शॉर्ट चेन फैटी एसिड। तो शॉर्ट चेन फैटी एसिड के बारे में अब हम लोग देखते हैं। शॉर्ट चेन फैटी एसिड ऐसा फैटी एसिड है जो कंटेन करता है 2 से 4 कार्बन आइटम। एग्जाम्पल हो जाएगा एसिटिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड। एसिटिक एसिड हो जाएगा C2 और प्रोपायोनिक एसिड हो जाएगा C3। तो शॉर्ट चेन फैटी एसिड के बारे में हम लोग क्या क्या जाने, 2 से 4 कार्बन आइटम होता है। एग्जाम्पल होता है एसिटिक एसिड का C2 और प्रोपायोनिक एसिड C3 होता है। मीडियम चेन फैटी एसिड क्या होता है, मीडियम चेन फैटी एसिड जो होता है 6 to 10 कार्बन आइटम्स कंटेन करता है। मीडियम चेन फैटी एसिड जो होता है 6 to 10 कार्बन आइटम कंटेन करता है। एग्जाम्पल हो जाएगा कैप्रोइक एसिड C6, कैप्रिक एसिड C10। अब हो जाएगा लॉन्ग चेन फैटी एसिड। लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो होता है 12 to 26 कार्बन आइटम कंटेन करता है। एग्जाम्पल हो जाएगा पैल्मेटिक एसिड और स्टेरिक एसिड। पैल्मेटिक एसिड और स्टेरिक एसिड जो है एग्जाम्पल है किसका, लॉन्ग चेन फैटी एसिड। लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो होता है 12 से लेके 26 कार्बन आइटम कंटेन करता है। अब जो हो जाएगा एक क्लासिफिकेशंस ऑफ फैटी एसिड देखते हैं किस बेसिक्स पे होता है। अकॉर्डिंग टू द इवनेंस ऑफ नंबर ऑफ अ कार्बन आइटम, नंबर ऑफ अ कार्बन आइटम पे क्लासिफिकेशंस होगा। तो दो इसमें होंगे, ऑड चेन फैटी एसिड होंगे और इवन चेन फैटी एसिड होंगे। ऑड चेन फैटी एसिड के बारे में अब हम लोग देखते हैं। तो एग्जाम्पल हो जाएगा प्रोपायोनिक का एसिड और वेरिक एसिड। ये दो एसिड हैं जो कि ऑड चेन फैटी एसिड के एग्जाम्पल हैं। प्रोपायोनिक एसिड हो जाएगा C3 और वेरिक एसिड हो जाएगा C5। इवन चेन फैटी एसिड हो जाएगा पैल्मेटिक एसिड और स्टेरिक एसिड। पैल्मेटिक एसिड C16 हो जाएगा, स्टेरिक एसिड C18 हो जाएगा। ये दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि इवन चेन फैटी एसिड के अंदर में आते हैं। तो अब हम तीसरा देख लेते हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ फैटी एसिड होगा किसके बेसिक्स पे होगा, डिग्री ऑफ सेचुरेशंस के बेसिक्स पे होगा। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशंस पे बेसिक्स पे दो टाइप के फैटी एसिड होते हैं, सेचुरेटेड फैटी एसिड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है। सेचुरेटेड फैटी एसिड कंटेनिंग नो डबल बाउंड बिटवीन द कार्बन आइटम। सेचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, सेचुरेटेड फैटी एसिड वैसा फैटी एसिड होता है जो कि कंटेन करता है नो डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन आइटम, यानी कि कार्बन आइटम के बीच में एक भी डबल बॉन्ड ना हो, उसे हम लोग कहेंगे सेचुरेटेड फैटी एसिड। अब हम लोग देख लेते हैं अनसेचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है। फैटी एसिड विच पोजेस डबल बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर आर कॉल्ड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। वैसा फैटी एसिड जो कि पोजेस करता है डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर, उसे कहेंगे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड क्या हो गया, फैटी एसिड जो कि पोजेस करता है डबल बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर, उसे कहेंगे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। Unsaturated fatty acid are classified in two subgroups based on the number of a double bond. Unsaturated fatty acid भी classified होता है जो कि टू सब्स ग्रुप पे होता है। किसके बेसिक्स पे होता है, नंबर ऑफ अ डबल बॉन्ड। तो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में हम लोग क्या क्या जाने। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है वो कंटेन करता है डबल बॉन्ड, किसके, अपने स्ट्रक्चर में जो है वो कंटेन करेगा डबल बॉन्ड। और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड भी क्लासिफाइड होगा दो सब्स ग्रुप में, किसके बेसिक्स पे, नंबर ऑफ अ डबल बॉन्ड के बेसिक्स पे। तो पहला अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हो जाएगा मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा हो जाएगा पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, MUFA होता है। MUFA का अगर कभी कभी शॉर्ट नोट्स में आता है MUFA, तो हम लोग सोचते हैं कि MUFA क्या होता है। तो MUFA स्टैंड्स फॉर होता है मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। तो मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड और फैटी एसिड विथ सिंगल डबल बॉन्ड। मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड वैसा फैटी एसिड है जो कि सिंगल डबल बॉन्ड होता है उसमें, ठीक है। पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड PUFA के बारे में
हमेशा क्वेश्चंस आता है कि शॉर्ट नोट्स ऑन पीयूएफए, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पीयूएफए क्या होता है, अब हम लोग आइए देख लेते हैं। पीयूएफए हो जाएगा आपका पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, और फैटी एसिड विथ 2 और मोर डबल बॉन्ड, वैसा एसिड है जो कि 2 और 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो, उसे हम लोग कहेंगे पीयूएफए। ठीक है, आइए अब हम लोग देख लेते हैं पीयूएफए के बारे में। एग्जाम में शॉर्ट्स नोट्स जो है इस पे आता है पीयूएफए पे। तो पीयूएफए इज इनिशियल फैटी एसिड बिकॉज इट इज़ नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। पीयूएफए जो होता है इनिशियल फैटी एसिड है। क्यों है? क्योंकि सिंथेसाइज हम लोग के बॉडी में नहीं होता, इसलिए ये इनिशियल फैटी एसिड है। इट कंटेन 2 और मोर देन डबल बॉन्ड, ये कंटेन करेगा 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड कंटेन करता है पीयूएफए। फंक्शंस ऑफ पीयूएफए, अब आइए हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ पीयूएफए क्या होता है। तो पीयूएफए का क्या क्या काम करता है वो देखते हैं। दे इंक्रीज द फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। पीयूएफए जो होता है वो इंक्रीज कर देता है फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन का। हेल्प्स इन एक्सक्रीशंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द बाइल, हेल्प करता है एक्सक्रीशंस कोलेस्ट्रॉल का, कहाँ से? बाइल से। सिंथेसाइज ऑफ इकोनोसाइट्स, सिंथेसाइज करवाता है इकोनोसाइट्स का। फॉर्मेशंस ऑफ लाइपोप्रोटीन का फॉर्मेशंस करवाता है। अब हम लोग देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड का नोमेनक्लेचर कैसे होता है वो देख लेते हैं। द सेचुरेटेड फैटी एसिड इंड्स ए सफिक्स एनोइक। सेचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है इंड्स होता है सफिक्स से, जिसे हम लोग एनोइक कहते हैं। ठीक है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड इंड ए सफिक्स इनोइक। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है वो इंड्स करेगा सफिक्स से इनोइक। तो सेचुरेटेड में क्या हो जाएगा? एनोइक हो जाएगा, अनसेचुरेटेड में इनोइक हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड का क्या क्या प्रॉपर्टी है। फैटी एसिड का पहला प्रॉपर्टी है हाइड्रोजनेशंस। तो हाइड्रोजनेशंस में क्या होता है अब देखते हैं। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कन्वर्टेड कोरस्पॉन्डिंग सेचुरेटेड फैटी एसिड बाय हाइड्रोजनेशंस ऑफ डबल बॉन्ड। तो हाइड्रोजनेशंस में क्या होता है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है कन्वर्टेड होता है कोरस्पॉन्डिंग सेचुरेटेड फैटी एसिड कैसे? हाइड्रोजनेशंस ऑफ डबल बॉन्ड के थ्रू से। हेलोजनेशंस में क्या होता है, व्हेन अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ट्रीटेड विद हेलोजनेशंस आइटम अंडर माइल्ड कंडीशंस द अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कैन टेक 2 हेलोजन आइटम। हेलोजनेशंस में क्या होता है, जब अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है ट्रीटेड होता है हेलोजनेशंस आइटम में अंडर माइल्ड कंडीशंस में, तो वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है 2 हेलोजन टेक कर सकता है। तो नंबर ऑफ अ हेलोजन आइटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ अ डबल बॉन्ड। क्लियर है? चलिए अब हम लोग और देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फैटी एसिड। तो थर्ड वन इज ए मेल्टिंग पॉइंट, साल्ट फॉर्मेशंस, स्टर फॉर्मेशंस एंड ऑक्सीडेशंस ऑफ फैटी एसिड। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।